हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके, गुड। सो आज का स्टडी शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए होगा। इन दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना होता है। सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 under bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ब्रैकेट क्लोज। यदि ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले पे बेस्ड इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, find the area of triangle which vertices are under bracket -5, -1, 3, -5, 5, 2। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। उनके तीन वर्टिसेज हैं, -5, -1, 3, -5 एंड थर्ड वन इज 5, 2। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट द vertices of triangle are A, कोऑर्डिनेट्स भी लिखते जाते हैं। vertices of triangle are A -5, -1, B 3, -5 and C 5, 2। ओके, सो इसका फिगर कुछ इस तरह से बन सकता है। A B C और A का कोऑर्डिनेट है -5, -1, B का कोऑर्डिनेट है 3, -5 और C का कोऑर्डिनेट है 5, 2। So
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम एब्सोल्यूट ए भी लिखते हैं कभी कभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल को एब्सोल्यूट ए इज इक्वल टू, इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं 1/2 अंडर ब्रैकेट x1 की जगह पे है -5 इंटू y2 इज -5 माइनस y3 इज 2, सो -2 प्लस x2 की जगह पे है 3 इंटू y3 इज 2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स y3 माइनस y1, सो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस x3 की जगह पे 5 अंडर ब्रैकेट y1 की जगह पे है -1 और y2 की जगह पे -5, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, इक्वल 1/2 अंडर ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करते हैं, -5 और -2 इज -7 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और 7 से 5 से तो 35 प्लस 3 है और 2 + 1 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे 5 - 1 इज 4 और 4 से और 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 20 इक्वल 1/2। अब इसको सबको ऐड कर देंगे तो 35 और 9 और 29, तो ये हो जाएगा 64, ये कट जाएगा 32 हो जाएगा, इक्वल 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर -5 -1 3 -5 and last one is 5 2. So let the vertices of triangle are A -5 -1, B 3 -5 and C 5 2. So the area of triangle ABC, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को एब्सोल्यूट A भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट A इज इक्वल टू, इसको हम एब्सोल्यूट A को ब्रैकेट में रख सकते हैं, इक्वल 1/2, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वी आर गेटिंग 32 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। In 7, -2 5, 1 and 3, k, find the value of k for which the points are collinear. Points are collinear. In these 3 coordinates, find the value of k for which the points are collinear. तो इसको सॉल्व करते हैं। Let this is the point A B C. Let A is 7 -2, B is 5, 1 and C is
3k. So area of triangle ABC equal 1/2 under bracket x1 is 7 into y2 is 1 minus k plus x2 is 5 into y3 is k, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और प्लस x3 इज 3 इंटू y1 इज -2 और y2 इज -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 -7 इंटू के 7k प्लस 5 इंटू के 5k और 5 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू -2, सो यहाँ पे हो जाएगा -6 और 3 इंटू -1, या इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा -2 एंड -1 तो -3 से और 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -9 इक्वल 1/2 अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -7 है और -7k है और 5k है, तो ये हो जाएगा -2k और यहाँ पे 7 और 10 ऐड हो जाएगा 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा +8 इक्वल 1/2 और इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यदि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे -k + 4, वहाँ हो जाएगा -k + 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल -k + 4 implies 0 इक्वल -k + 4। 0 क्यों यहाँ पे ले सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 फॉर कोलिनियर द पॉइंट्स। यदि पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने 0 कर दिया तो 0 इक्वल -k + 4, सो k इक्वल 4 जो हमें निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड दिस इज द आंसर। सो इस तरह से हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो उसके कंडीशन को यहाँ पर रख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 फॉर द कोलिनियर द पॉइंट्स। तो उस केस में ये 0 हो जाएगा और k को लेफ्ट साइड में लेंगे तो प्लस हो जाएगा, सो k इक्वल 4 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। Find the area of
triangle formed by joining the midpoints of the triangle which vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। इसी में टेलिंग क्वेश्चन है कि फाइंड द ratio of this area to the area of the given triangle. This is the question. Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। इसमें एक टेलिंग क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। पहले हम इसको ट्रायंगल को देखते हैं। Let ABC is a triangle whose coordinates are A का coordinates 0, -1 है, B का coordinates 2, 1 है और C का coordinates 0, 3 है। इसका मिड पॉइंट्स AB का मिड पॉइंट्स मान लो कि यहाँ पे है, AC का मिड पॉइंट्स यहाँ पे है और BC का मिड पॉइंट्स मान लो कि यहाँ पे है। इस तीनों को हमने मिला दिया। तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बन गया। लेट द ट्रायंगल इज DEF। तो formed by joining the midpoints of triangle which vertices are these। तो फाइंड द एरिया। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, DEF ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो DEF ट्रायंगल का एरिया निकालने के सबसे पहले तीनों का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। D का कोऑर्डिनेट्स, E का कोऑर्डिनेट्स और F का कोऑर्डिनेट्स पता होगा, देन हम उसको फार्मूले में फिट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। सो अब सबसे पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। तो यहां लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल, हमने बेसिक कंसेप्ट में बताया है कि यदि कोई बीच का पॉइंट किसी लाइन को यदि इन बिटवीन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में उसका मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इन बिटवीन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में जो है उसकी वैल्यू जो निकालते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो x1 + x2 डिवाइडिंग बाई 2 और y के लिए y1 + y2 डिवाइडिंग बाई 2। तो x के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे, तो EB का मिड पॉइंट है D। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू, यहाँ पे x के लिए 0 + 2, इट मीन्स x1 + x2 डिवाइडिंग बाई 2, कॉमा y के लिए -1 और +1 डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 + 2 एंड 2 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 और -1 और +1 0, सो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने
डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इक्वल, अब ई का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बी और सी का मिड पॉइंट है ई, तो यहाँ पे 2 + 0 डिवाइडिंग बाई 2 कॉमा 1 + 3 डिवाइडिंग बाई 2, तो y का कोऑर्डिनेट्स निकलेगा इक्वल, यहाँ पे 2 + 0 2 डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 1 और 3 + 1 4 4 डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E is 1 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ F, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F इक्वल, F का कोऑर्डिनेट्स के लिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो 0 + 0 डिवाइडिंग बाई 2 कॉमा y के लिए -1 एंड +3, सो -1 + 3 डिवाइडिंग बाई 2, तो 0 डिवाइडिंग बाई 2 इज 0, और यहाँ पे 3 - 1 2 2 डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 1। तो यहाँ पे हमने देखा तीनों पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में एरिया ट्रायंगल निकालें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल 1/2 x1। तो यहाँ पे x1 होगा d का कोऑर्डिनेट्स, और d का कोऑर्डिनेट्स आ रहा है 1, सो x1 इंटू y2 हो जाएगा e का कोऑर्डिनेट्स, तो 2 माइनस y2 माइनस y3 इज 1 प्लस x2 का कोऑर्डिनेट्स है 1 इंटू y3 माइनस y1, so y3 इज 1 माइनस 0 प्लस x3 इज 0 और y1 इज 0 माइनस y2 इज 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सो इक्वल 1/2। अभी आप देख रहे हैं 2 - 1 दैट इज 1 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 0 दैट इज 1 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे कि 0 और -2 दैट इज -2 इंटू 0 दैट इज 0 इक्वल 1/2 और 1 + 1 दैट इज 2, सो दैट इज 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट। फाइंड, इसमें हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म दैट इज DEF इक्वल 1 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें टेलिंग क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज ABC, सो रेशियो निकालने के लिए हमें ABC का भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 अंडर ब्रैकेट। अभी इस केस में देखते हैं कि ये x1 हो जाएगा दैट इज 0 इंटू, और y2 इज 1 माइनस y3 इज 3 प्लस x2 की वैल्यू है 2 और y3 की वैल्यू है 3 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और प्लस x3 की वैल्यू है 0 इंटू y1
y1 is -1 और y2 is 1, so -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1/2। इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 3 + 1 4 × 2 8, प्लस यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करते, ये भी 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/2 × 8 इक्वल, अब ये कैंसिल हो सकता है, 4 हो जाएगा। सो इक्वल 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी गिवन ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, एंड जो द ट्रायंगल मेड बाय द मिड पॉइंट्स का एरिया आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट्स। सो रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सो लिख सकते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1:4, 1:4, एंड दिस इज द आंसर। सो एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर जो हमको यहाँ पे निकालना था वह 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में 2 है, एक तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है जो 1 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, और दूसरा रेशियो फाइंड करना है जो 1:4 आ रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें मिटाते हैं इसको। Question: find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order, which vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2, and 2, 3. -4, -2, -3, -5, 3, -2, and 2, 3. So find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are taken in order are. सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस सी द सॉल्यूशन। इसमें पहले एक डायग्राम देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, इट मीन्स इट इज सराउंडेड बाय 4 साइड्स। So let A, B, C, D is a quadrilateral.
whose coordinates A in order are coordinates of A is -4, -2, coordinates of 3 is -3, -5, coordinates of C is 3, -2, and coordinates of D is 2, 3. Coordinates of A is -4, -2, coordinates of B is -3, -5, coordinates of C is 3, -2, and coordinate of D is 2, 3. And ABC is a quadrilateral. So we have to find the area of this quadrilateral. Find the area of quadrilateral. तो यहाँ पे हम एक डायगोनल ले लेते हैं. यहाँ पे हम एक डायगोनल ले लेते हैं AC. जैसे ही एक AC डायगोनल लेते हैं तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दो भागों में बढ़ जाता है. One is a triangle ABC and other is triangle DAC. One triangle is ABC, other triangle is DAC. यदि दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. दोनों ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा. सो हम पहले लेते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 x1. यहाँ पे हमने ABC ट्रायंगल लिया है तो यहाँ पे -4 इज x1, सो -4 इंटू एंड y2 की वैल्यू है -5 और y3 की वैल्यू है -2, तो माइनस +2 प्लस x2 की वैल्यू है -3, सो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा. माइनस चूंकि माइनस है तो इसलिए प्लस -3 अंडर ब्रैकेट में जैसे y3 इज -2 और यहाँ पे माइनस +2 और प्लस अगेन फिर यहाँ पे 3 आ रहा है तो x3 इज 3 अंडर ब्रैकेट दिस y1 इज -2 और y2 इज -5, so minus plus 5 अंडर ब्रैकेट क्लॉज. सॉल्व करते हैं इसको 1/2. अब इसको देखते हैं -5 और -2, सो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 और -4, सो दैट इज 12. यहाँ देखते हैं -2 और -2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -0. और यहाँ पे देखते हैं कि 5 में से 2 - 3 और 3 3 जा 9 इक्वल 1/2 और 12 प्लस 9 दैट इज 21 इक्वल 21/2 स्क्वायर यूनिट. तो ABC का तो हमने निकाल लिया एरिया. देन नेक्स्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC इक्वल 1/2 इंटू, अब यहाँ पे DAC में x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू y2 मीन्स दिस -2 and y3 is -2, so minus plus 2 प्लस x2 की वैल्यू है -4, सो यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 3, सो -3 प्लस x3 की वैल्यू है 3 इंटू
y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। -2 + 2 कैंसिल 0 हो जाएगा, 0 से 2 से मल्टीप्लाई तो 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि -2 और -3 -5 और माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 5 × 4 दैट इज 20, और यहाँ प्लस 3 + 2 5, 5 3 जा 15, सो इक्वल लिख सकते हैं 35/2, 20 + 15 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल लिया। अब हमको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle DAC इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक में आ रहा है 21/2 प्लस 35/2, दोनों का एलसीएम 2 होगा, 21 + 35, 5 और 1 6 और 3 2 5 डिवाइडिंग बाय 2। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 square units, and this is the answer, means this is the value of area of quadrilateral. So find the area of quadrilateral whose vertices taken in the order, जो हमें 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने से ये 2 ट्रायंगल बन गए और उस वर्टिसेस के हेल्प से हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। एक ट्रायंगल का एरिया 21/2 आ रहा है और दूसरे ट्रायंगल एरिया आ रहा है 35/2। दोनों को ऐड कर दिया तो इट इज कमिंग 28 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो इस तरह से इस चैप्टर में 7.3 में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला का यूज हुआ है, जिसके हेल्प से हम इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने समझाया ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी दूसरे क्लास में देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अपना ख्याल रखिए आप लोग और ठीक से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।